क्यों एक इंसान को पेड़ के साथ करना पड़ा क्यों ना काम, जिसे रोज खानी पड़ती थी गालियां, क्यों दुनिया के सबसे ताकतवर राक्षस मानने लगे उसकी बात, और कैसे उसके हाथ लगा दुनिया का सबसे खुफिया राज जिसने रातों रात उसकी किस्मत बदल दी। आखिर कौन था वो जिसे सब कहते हैं नंबर 0। आज के इस महाप्रतियोगिता में मैं ऐलान करती हूँ, इस नंबर 0 से कौन लड़ेगा। मैडम, मेरा नाम विपिन कंबोज है। नाम तब लूंगी जब तुम प्रतियोगिता जीतोगे, अभी तो तुम सिर्फ नंबर 0 हो। तो एक बार फिर से पूछती हूँ, कौन है जो इस नंबर 0 से लड़ेगा। मार्शल आर्ट्स एकेडमी में आज दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था। इस प्रतियोगिता का विजेता ही अगला महागुरु बनने वाला था। इस टूर्नामेंट में पूरी दुनिया से लाखों स्टूडेंट्स आए हुए थे और उनमें से एक था विपिन कंबोज। अरे इसे देखकर गुस्सा आता है, ऐसा बेवकूफ जिसका बाप कभी महान गुरु था और ये मिट्टी में मिला दिया। सुना है ये बाप की कमाई और माँ के गहने भी जुए में हार गया था, बर्बाद कर दिया सब कुछ। चारों तरफ से हंसी के ठहाके गूंजने लगी। विपिन की आंखें हल्की सी भर आई। गालियां और ताने तो सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन ये दिन आखिरी होगा। आज मैं इन सबको साबित कर दूंगा कि मैं नंबर 0 नहीं हूँ। लेकिन क्या ये अनाथ लड़का जो पिछले 10 सालों से हर बार हारता रहा है, इस बार अपने भाग्य को बदल पाएगा? आज के इस महाप्रतियोगिता में मैं ऐलान करती हूँ, इस नंबर 0 से कौन लड़ेगा। मैडम, मेरा नाम विपिन कंबोज है। नाम तब लूंगी जब तुम प्रतियोगिता जीतोगे, अभी तो तुम सिर्फ नंबर 0 हो। एक सुंदर लड़की ने अखाड़े में कदम रखा। ये कोई और नहीं बल्कि विपिन की प्रेम का अकीरा थी। अरे ये तो इसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब आज ये अपनी ही गर्लफ्रेंड से पिटेगा। सही कहा, और इस बार अपनी बची कुची इज्जत भी गवाएगा। ये क्या कर रही हो कीरा? तुम मुझसे क्यों लड़ना? मुंह बंद करो अपना चुपचाप और लड़ो। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लूजर की गर्लफ्रेंड कहलाते हुए। सफेद पोशाक में एक बला की खूबसूरत महिला इन्हें चोरी छुपे देख रही थी। कौन है ये महिला, ये तो वक्त ही बताएगा। मार्शल आर्ट्स एकेडमी में आज दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था। इस प्रतियोगिता का विजेता ही अगला महागुरु बनने वाला था। इस टूर्नामेंट में पूरी दुनिया से लाखों स्टूडेंट्स आए हुए थे और उनमें से एक था विपिन कंबोज। अरे इसे देखकर गुस्सा आता है, ऐसा बेवकूफ जिसका बाप कभी महान गुरु था और ये मिट्टी में मिला दिया इसने। सुना है ये बाप की कमाई और माँ के गहने भी जुए में हार गया था, बर्बाद कर दिया सब कुछ। चारों तरफ से हंसी के ठहाके गूंजने लगे। विपिन की आंखें हल्की सी भर आईं। गालियां और ताने तो सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन ये दिन आखिरी होगा। आज मैं इन सबको साबित कर दूंगा कि मैं नंबर 0 नहीं हूँ। ये वही विपिन कंबोज है जो महागुरु साहो का बेटा और गुरु द्रोण का वंशज था। लेकिन आज ये लड़का जिसे नंबर 0 कहा जाता है, उसी अखाड़े में खड़ा है जहाँ उसके पिता कभी राजा की तरह राज करते थे। विपिन, याद रखना, तुम्हारा खून गुरु द्रोण के वंश का है और तुम इस एकेडमी की आन बान और शान हो। और एक दिन तुम इसे ऊंचाइयों पर ले जाओगे। लेकिन भाग्य ने विपिन से सब कुछ छीन लिया। आज मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में विपिन को अपनी योग्यता साबित करनी है। लेकिन क्या ये अनाथ लड़का जो पिछले 10 सालों से हर बार हारता रहा है, इस बार अपने भाग्य को बदल पाएगा? आज अगर तुम मुझसे हारे तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। विपिन का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो उठा। अकीरा, क्या बदतमीजी है। मैं साहो कंबोज का बेटा हूँ और ये प्रतियोगिता अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ने आया हूँ। तुम पर, एक लड़की पर कैसे हाथ उठाऊंगा? उसने अचानक एक जानलेवा ऊर्जा वार विपिन के सीने पर दे मारा। विपिन काफी दूर तक फिसलता चला गया। इस बार नहीं, लेकिन एक लड़की पर कैसे वार करूं, और वो भी अकीरा? अकीरा के दूसरे ऊर्जा वार से विपिन को दिन में तारे नजर आने लगे और उसे अपने अतीत का एक ऐसा सच याद आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। विपिन की हार के पीछे छिपा है उसके पिता साहो कंबोज की मौत का रहस्य। भयानक, एक मायावी दानव जो अपनी रहस्यमयी शक्तियों से दुनिया पर कब्जा कर रहा था। साहो ने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल कर भयानक को 100 टुकड़ों में तोड़ दिया। हर टुकड़ा ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में छुपा दिया गया, लेकिन उनमें से एक टुकड़ा कालाहारी जंगल में गिरा। कालाहारी जंगल में भयानक का वो टुकड़ा सबसे खतरनाक था। उसे ना तो ढूंढा गया और न ही नष्ट किया गया। कहते हैं जो भी इसे छुएगा उसका अंत निश्चित है। भयानक को हराने की कीमत साहो को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उनके आखिरी क्षणों में उनकी शक्तियां काली पड़ गईं और वो ताकत जो विपिन को अपने पिता से विरासत में मिली थी, वो भी अचानक गायब हो गई जब वो कालाहारी के जंगल में गया था। अबे मुझसे लड़ वरना मार दूंगी। विपिन का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो उठा। फट्टू कहीं के, ये ले अपनी 2 कौड़ी की अंगूठी और दे देना किसी 2 कौड़ी की लड़की को। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म।
विपिन हार चुका था और होश में आते ही उसके मास्टर अर्जुन उस पर गुस्से से फूट पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शर्मा के चेहरे पर विपिन के लिए एक अजीब सी दया और दिलचस्पी झलक रही थी। विपिन, तुम अपने पिता के नाम पर केवल बोझ बनकर जी रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बोझ उतारने का वक्त आ गया है? मास्टर, सब मुझे नंबर 0 बुलाते हैं। मेरे पास जो शक्तियां थी वो अचानक गायब क्यों हो गई? मेरे पिता की मौत का सच क्या है? सवाल बहुत हैं विपिन, लेकिन जवाब सिर्फ एक है, विधि का विधान। विधि का विधान? ये क्या है? विधि का विधान एक ऐसी किताब है जिसे देवताओं और राक्षसों ने मिलकर लिखा था। इसमें हर मार्शल आर्ट टेक्निक, हर राज और हर शक्ति का रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन इसे सिर्फ द्रोण वंशज ही पढ़ सकता है, और वही तुम्हें तुम्हारी ताकतें वापस दिला सकती है। विधि का विधान को लिखने का उद्देश्य था ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना, लेकिन अगर कोई गलत इरादे से इसका इस्तेमाल करे तो ये किताब उसे और पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर सकती थी। अगर ये किताब इतनी ही ताकतवर है तो ये है कहाँ? मास्टर सेक की लाइब्रेरी में है। मास्टर शेख? लेकिन उन्होंने तो खुद को दुनिया से दूर कर लिया था, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। लेकिन किताब वही है जहाँ तुम्हारे पिता ने इसे आखिरी बार छोड़ा था, पर उसे हासिल करना आसान नहीं है। अगर ये किताब मुझे मेरी शक्तियां वापस दिला सकती है तो मैं इसे जरूर हासिल करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना विपिन, इस किताब तक पहुंचने की कोशिश में असफल हुए कई लोग या तो पागल हो गए या फिर हमेशा के लिए गायब है। जब पूरी दुनिया सो रही थी, विपिन ने एक खतरनाक फैसला कर लिया था। वो किताब चुराने के लिए दबे पांव लाइब्रेरी तक पहुंच गया। इतनी बड़ी लाइब्रेरी और इतनी पुरानी किताबें। विपिन की नजर आखिरकार उस किताब पर पड़ती है, क्योंकि सिर्फ द्रोण वंशज ही उस किताब को देख या पढ़ सकते थे। वो किताब एक जादुई ऊर्जा के गोले में रखी है। मिल गई विधि का विधान। अब बस इसे पढ़कर मैं अपनी शक्तियां वापस ला सकता हूँ। ये किताब दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य थी, जिसे सुरक्षित रखने के लिए मास्टर शेख ने कई जादुई अलार्म लगाए थे। और जैसे ही किताब चोरी हुई, इसकी खबर पूरे एकेडमी में आग की तरफ फैल गई। घंटी की आवाज सुनते ही मास्टर अर्जुन की आंखें चौकन्नी हो उठती हैं। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कुछ बड़ा गलत हो चुका है। विपिन किताब को अपने सीने से लगाए कालाहारी जंगल के घने पेड़ों के बीच भाग रहा है, और तभी एक जाना पहचाना चेहरा प्रकट होता है, मास्टर अर्जुन। विपिन, तुमने विधि का विधान चुराने की हिम्मत कैसे की? इसे तुरंत वापस दो। ये किताब मेरी है मास्टर, सिर्फ द्रोण वंशज इसे पढ़ सकते हैं, और मैं साहू कंबोज का बेटा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम इस किताब के रहस्य को नहीं समझते विपिन। ये तुम्हें बचाने के बजाय तुम्हें खत्म कर सकती है। और तभी मास्टर शर्मा भी अपने कुछ हथियार बंद नकाबपोश बंदों के साथ वहां पहुंच जाता है। लेकिन उस जंगल में सिर्फ इतने ही लोग नहीं थे। सफेद पोशाक में एक बला की खूबसूरत महिला इन्हें चोरी छुपे देख रही थी। कौन है ये महिला, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये रहा हमारा छोटा चोर और हमारा आदर्शवादी गुरु अर्जुन। मास्टर शर्मा, आप यहाँ कैसे? जहाँ विधि का विधान जाएगा, मैं भी वहां जाऊंगा, क्योंकि ये किताब सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है। विपिन, मास्टर शर्मा की बातों में मत आना, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अर्जुन, याद है तुम्हारे माता पिता को बचाने के बजाय साहू ने उन्हें भयानक के सामने मरने दिया था। तभी से तुम विपिन से बदला लेना चाहते हो, और धोखा मैं दे रहा हूँ। सच क्या था? विपिन जो अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकला था, अब एक गहरे भ्रम में फंस गया था। मास्टर शर्मा का सच क्या था, और मास्टर अर्जुन क्या वो वाकई विपिन की भलाई चाहता था? विपिन, शक्तियाँ सिर्फ जिम्मेदारी से हासिल होती हैं, चोरी से नहीं। मैंने कोई चोरी नहीं की, ये किताब मेरे लिए है, मेरी ताकत वापस लाने के लिए। विपिन की बातें सुनकर मास्टर अर्जुन की यादों में वो पल ताजा हो गया, जब उन्होंने पहली बार मास्टर शेख से विपिन के बारे में बात की थी। मास्टर, विपिन को समझाना मुश्किल हो रहा है। वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन हमेशा ध्यान खींचने के लिए कुछ गलत करता रहता है। अर्जुन, वो सिर्फ एक बच्चा है जिसने अपने माता पिता को खोया है। ऐसे अनाथ बच्चे कई बार कुछ ना समझी कर बैठते हैं। मैं जानता हूँ मास्टर से, मैं भी अनाथ था। मैं बस ये चाहता हूँ कि विपिन मेरी तरह ही अपनी तकलीफों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ले। उसे सही राह दिखाओ अर्जुन, उसकी गलतियां उसकी किस्मत नहीं है। याद रखना, विपिन साहू का बेटा है, और एक दिन वो अपने पिता की तरह महान बन सकता है, अगर उसे सही दिशा मिल जाए। लेकिन तभी कुछ हुआ। अचानक शर्मा के सारे नकाबपोशों ने विपिन को घेर लिया। वो अकेला पड़ गया। तभी मास्टर अर्जुन विपिन के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। शर्मा, विपिन को जाने दो, ये हम सबके लिए अच्छा होगा। तुमने सोचा भी कैसे कि मुझे रोक सकते हो? मेरे रास्ते से हट जाओ अर्जुन, वरना बेमतलब मारे जाओगे। शर्मा के एक इशारे पर चारों तरफ से उसके लोग अर्जुन पर वार करने लगे।
लेकिन अर्जुन ने शर्मा को विपिन के करीब आने तक नहीं दिया। उसके ऊर्जा वार से शर्मा घायल हुआ, लेकिन मौका देखते ही शर्मा ने विपिन को एक जादुई खंजर फेंक कर मारा। लेकिन तभी पेड़ों में छुपी उस रहस्यमय महिला ने एक इशारा किया और हवा से खंजर का रुख बदल गया, लेकिन वो खंजर सीधे जा लगा अर्जुन के सीने में। खंजर आर पार हो गया। मास्टर अर्जुन की धड़कनें हमेशा के लिए थम गई। विपिन चीखता चिल्लाता बस अर्जुन को मरता देखता रहा। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? शर्मा का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मास्टर शर्मा ने अपना रूप बदला और बन गया शैतानी तांत्रिक मामन, भयानक का सबसे बड़ा उपासक। मामन को अपने सामने देख विपिन की आंखें फटी की फटी रह गई। अब ये किताब मुझे दे दो विपिन, या तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे गुरु के साथ हुआ। मामन, तो तू है षड्यंत्र के पीछे। ये किताब मेरी थी और मेरी ही रहेगी। अब इसे मुझे दो। ये किताब तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। उसने किताब को अपने माथे से लगाकर खोल दिया। अचानक किताब में लिखे प्राचीन मंत्रों से एक अजीब सी चमक निकलने लगी, लेकिन विपिन ने जो पढ़ा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। ये क्या लिखा है? ये सच नहीं हो सकता। भयानक का आखिरी टुकड़ा तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे बिना उसका पुनर्जन्म संभव नहीं। विपिन की आंखें फटी की फटी रह गई। भयानक को वापस लाने के लिए विपिन का होना जरूरी था। नहीं, ये झूठ है। ये कैसे हो सकता है? अब समझा। इसलिए तुम्हारे पिता किताब को तुमसे दूर रखना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को कौन रोक सकता है? तुम्हारी मौत का समय मेरे हाथों लिखा जा चुका है विपिन। विपिन कुछ कर पाता इससे पहले ही मामन के आदमियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उस रहस्यमयी लड़की के एक इशारे से उसके बाद कालाहारी जंगल में जो हुआ वो विधि के विधान में भी लिखा होना असंभव था। क्या हुआ उस पल में ऐसा? क्या विपिन मामन से अपनी जान बचा पाएगा? आखिर विपिन के शरीर में भयानक का 100वां टुकड़ा कैसे आया? आखिर मामन कैसे करेगा भयानक को जिंदा? क्या होगा भयानक के उस आखिरी टुकड़े का? और कौन थी वो सफेद कपड़ों वाली बला की खूबसूरत महिला? और क्या छिपा है विधि के विधान किताब में? विद्या, विजय या विनाश? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और नंबर 0 के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।